देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी वाई क्यू। पी वाई क्यू फॉर्म के रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लेना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और वन के अलावा पी और क्यू में कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और होना कौन सा चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जो हम लोग फ्रैक्शन लेंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में उसका। तो कैन यू गेस, तो क्या आप गेस करेंगे, कैन यू गेस, आप गेस कर सकते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू में कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आपको ये गेस करना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सेवरल एग्जाम्पल लेना है रेशनल नंबर का जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और पी और क्यू के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन में। पहले तो एग्जाम्पल लेना है ना, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम जैसे कि ले लेते हैं 1/2। तो ये 1 और 2, ये इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है। अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखेंगे तो होगा 0.5। तो ये टर्मिनेट भी कर गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेना है ना, तो और एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं फिर 3/4। 3/4 में भी 3 और 4 के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे तो ये होगा 0.75। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जैसे कि ले लेते हैं हम 7/8। तो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.875, और ये 7 और 8 के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। एक एग्जाम्पल आप और ले लेते हैं 4/5 ले लेते हैं। 4 और 5 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.8। तो ये भी टर्मिनेटिंग है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/10। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.3। ये भी टर्मिनेट कर गया, और 3 और 10 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्जाम्पल हम कुछ लिए हैं यहाँ पे, जो कहा गया था सेवरल एग्जाम्पल लेने के लिए, तो ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसमें कहा गया था आप कुछ एग्जाम्पल लेंगे ऐसा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और उसमें गेस करना था कि क्या प्रॉपर्टीज जो है क्यू में सेटिस्फाइड करता है। तो हमको देखना है जो क्यू जो है इसका डिनोमिनेटर, उसमें क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे अगर, तो डिनोमिनेटर जो है Q इजिकल टू यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 2 का पावर 1, ये लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 ही भी क्या होता है 2 ही। फिर इसका डिनोमिनेटर आप देखेंगे 3/4 का, तो Q इजिकल टू क्या है 4। अगर इसको हम 2 के पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा 2 का पावर 2, यानी कि इसका गुणनखंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 2। ठीक, फिर 7/8 का अगर देखेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है क्या है Q इजिकल टू 8। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर 3 8 का। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 4/5, इसका डिनोमिनेटर जो है Q इजिकल टू क्या है 5, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का पावर 1 ही रहेगा। और ये देखिए 3/10 है, तो यहाँ पे Q इजिकल टू क्या है 10, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। अब हमको देखते हैं इसमें गेस करना था, तो एक चीज़ देखिए, जितना भी Q जो टर्मिनेटिंग डेसिमल लाया है, जो भी वैल्यू टर्मिनेट किया है, सारा का सारा जो एग्जांपल यहाँ लिखा गया है, सबका जो Q है या तो 2 या फिर 5 इसके ही फॉर्म में है। और एक चीज़ आपको बता दें, जब हम ये थ्योरी पढ़ा रहे थे इस चैप्टर का पीछे, तो हम इस चीज़ को आपको करवाए भी थे, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करके बताए थे। उस वक्त हम ये सारा चीज़ डील भी वहाँ भी किए थे। तो अगर आप वो देखे होंगे तो हम आशा करते हैं आप वीडियो ये देखने से पहले ही सॉल्व कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको जो लिखना था क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्यू, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, या फिर 5 है, 5 का पावर 1 है, या फिर दोनों है, 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, यानी कि दोनों भी हो सकता है, या फिर 2 रहेगा तो भी हो जाएगा, या फिर 5 रहेगा तो भी हो जाएगा, यानी कि दोनों के अलावा कोई भी तीसरा
नंबर यहाँ पे अगर आता है तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी कैन ऑब्जर्व डैट a fraction p by q is a terminating decimal only when prime factorization of q are not any number other than 2 and 5। यानी कि जो भी नंबर टर्मिनेट करेगा उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का। अगर ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जहाँ पे n होल नंबर होगा तो ये संख्या टर्मिनेट करेगा। बोला था ना क्यू में कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा क्यू के लिए प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व डैट अ फ्रैक्शन p by q is a terminating decimal only when prime factors of q are not any number other than 2 and 5। तो यही था दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वाला 3 ठो हम लोग को नंबर लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें कहा गया है 3 ठो नंबर हमको लिखना है, 3 नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होना चाहिए। तो आपको पता होगा जो सारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल जो नंबर होता है वो क्या है, आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। तो 3 ठो इरेशनल नंबर आप लिख लीजिए, हो जाएगा। चलिए हम लिख के दिखा देते हैं आपको। अगर √2 भी आप लिखेंगे तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है 1.41421, ये चलता जाता है, ये आप लिख सकते हैं। √3 भी लिखेंगे तो √3 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.73205 होगा, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जितना इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के फॉर्म में होता है। तो लिख दीजिए इरेशनल नंबर सारा हो जाएगा। फिर √7 लिख लीजिए 2.645751, ये होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ये ना टर्मिनेट कर रहा ना ही रिपीट कर रहा है। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, हम तो आपको ये भी बता चुके हैं। जैसे 0.1001, फिर लिख लीजिए 0001 00001 और ये चलता जाएगा। एक ये हो गया। फिर अगर दूसरा लिखना है तो 0.2001 0002 फिर 00002, ऐसे ही करके लिखते जाइए। कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान में रखना है। ये सारा चीज़ आपको पहले हम करवा चुके हैं, तो आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे मेरा वीडियो तो ईजिली इस सब चीज़ों को हमको लगता है कि आप पहले ही सॉल्व कर लिए होंगे, फिर भी हम करवा दे रहे हैं। फिर लिख सकते हैं 0.3030000, ऐसे ही करके लिखिए, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। और ये आप लिखते जाएंगे जब जहाँ तक रिपीट करते जाओ। तो ये भी 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, या फिर ऊपर का हम 3 बता दिए आपको, जो क्या है रूट वाला था वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। 3 ठो एग्जाम्पल देना था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का, तो ये हो गया 3 एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसका आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमको 3 ठो डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है 5/7 एंड 9/11 के बीच का। ठीक है, तो आप अगर हमारे वीडियो पीछे वाला देखे होंगे थ्योरी वाला, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। हम वहाँ पे आपको हर चीज़ इसका एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इसका करके दिखाते हैं। चलिए, तो 5/7 है, इसको आप लिख सकते हैं डेसिमल में। आप इसका डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.714285 पे बार। ठीक है, और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे तो वो होता है 0.81 पे बार। ये हो गया दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन। अब इनके बीच में हमको कितना निकालना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 10
3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर। क्या क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 7 और 1, 7 के बाद फिर क्या आता है, 1 आता है, और ये 8 1 है, तो इन ये 8 1 रिपीट करेगा और ये 7 1 4 2 ऐसे करके रिपीट करेगा। तो इन्हीं के बीच में आना चाहिए ना, 7 1 और 8 1 इनके बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो 7 1 से बढ़ा सकते हैं इसके बीच में और बढ़ा के लिख सकते हैं हम लोग। देखिए तो कैसे लिखेंगे, तो 7 1 और 8 1 के बीच में है, तो फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं 0.74, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 7 4 जैसे हम लोग लिखना सीखे थे, फिर 0 डबल कर लेते हैं, फिर 7 4, फिर 000 कर लेंगे, फिर 7 4 और ये चलता जाएगा। ये एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा लिखना है, तो फिर तो 7 4 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 7 5 0 7 5 0 0, फिर 7 5 0 0 0 7 5 और ये लिखते जाएंगे। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में ही लिखना है। फिर थर्ड लिख लेते हैं 0.75 से, तो 6 कर लेते हैं, 0 7 6 0 0 7 6 0 0 0 7 6, और ये सारा संख्या क्या 5/7 और 9/11 के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो ये जो सारा संख्या दिया हुआ है नीचे, इसे हमको क्लासीफाई करना है, ये रेशनल है या इरेशनल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि क्लासीफाई करना है संख्या रेशनल है या इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या है, √23। ठीक है, ये है, तो हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे ये रेशनल है कि इरेशनल। तो पहले √23 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो √23 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 4.79583152331, और ये ही रिपीट नहीं कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, और ये चलते जा रहा है अभी तक। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देखेंगे, ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो जो संख्या ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, रेशनल या इरेशनल। तो जो नहीं रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट करता है वो होता है इरेशनल। तो यहाँ पे लिख देंगे ये डेसिमल एक्सपेंशन क्लासीफाई करना था, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम लोग लिख देंगे इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। सेकेंड देखते हैं, इसी का नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है √225। तो 225 को अगर रूट से निकालेंगे तो होता है 15। तो 15 को आप लिख सकते हैं 15/1 भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। सिंस द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, तो इट इज क्या होगा, इट इज अ रेशनल। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका 0.3796। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देखिए टर्मिनेट कर गया है। तो ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन ये कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है वो कौन सा होता है, रेशनल। ये सारा आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल जब हम पढ़ा रहे थे तो वो बता चुके हैं टोटल चीज़ें। तो हाँ, अगर आपको ये कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप पीछे वाला वीडियो देखें, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या बताए थे, जो टर्मिनेट कर जाता है डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो लिख देंगे यहाँ पे इट इज अ रेशनल नंबर। 4 नंबर है 7.478478, और ये चलते जा रहा है। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन को थोड़ा ध्यान से आप देखें, ये देखिए 478 और ये ऐसे ही चलते जा रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 पे वार, यानी कि 478 जो डिजिट है यही रिपीट कर रहा है बार बार, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो आप देखिए यहाँ ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ रेशनल नंबर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.1010001 4 0 दिया हुआ है, फिर 1 और ये चलते जा रहा है। और ये ऐसे वाले क्वेश्चन से तो आप अच्छे खासे अवगत होंगे, कितना बार हम ये एग्जाम्पल आपको लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं। तो ये देखिए न तो टर्मिनेट कर रहा है न ही रिपीट कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले वीडियो में अब अगले एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरी है पहले उसे पढ़ेंगे, फिर हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।